Hello students, how are you all? I hope you all are in your good health. आज हम कंप्यूटर चैप्टर 1 को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के साथ एक पीडीएफ फाइल भी अटैच है जिसमें सभी क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑल अदर थिंग्स आर देयर। आपको ये सभी you have to do this all things in your computer notebook and this is your weekly homework. So let's start our chapter number 1 and the name of the chapter is Evolution of Computer. Half of the chapter we have done before in our previous class. आज इस क्लास में हम next part करेंगे. So let's move on. In the last class we have studied about different scientists and now the scientist John von Neumann we will study in this class. A modern type computer came into existence with John von Neumann's development of software written in binary code. जॉन वॉन न्यूमन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बाइनरी कोड को यूज करके डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में काम किया था और इनके सॉफ्टवेयर में काम करने के बाद एक मॉडर्न टाइप ऑफ कंप्यूटर came into existence. Von Neumann initiated the practice of storing data and instructions in binary code in the computer's memory. Von Neumann जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो डेटा था उसको बाइनरी बिट्स के अंदर मीन्स द जीरोस एंड वंस में स्टोर करना स्टार्ट किया था. He also initiated the use of memory to store data as well as programs. इन्होंने ही मेमोरी के अंदर डेटा भी और प्रोग्राम्स भी स्टोर करना स्टार्ट किया था. किन्होंने किया था स्टार्ट? जॉन वॉन न्यूमन ने. Neumann joined hands with Presper Eckert, American electrical engineer, and John Mauchly, American physicist, in a consulting role. Later the team used binary code to build ADVAC in 1950. जॉन वॉन न्यूमैन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉकले. इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक टीम बनाई थी और इस टीम ने बाद में एक डिवाइस बनाया था जिसका नाम था एडवैक. एडवैक की फुल फॉर्म यू कैन सी हियर ऑन द राइट साइड इन दिस बॉक्स. The ADVAC stands for Electronic Discrete Variable Automatic Computer. It was an improved version of ENIAC. So we will study about ENIAC. Electronic Numerical Integrator and Computer ENIAC was the first general purpose electronic digital computer. ये first general purpose electronic computer था. It was invented by John Mauchly and J. Presper Eckert in 1946. इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर क्या बनाया था? ENIAC in the year 1946. You can see here, इस फिगर में आप देख सकते हैं the diagram of ENIAC. It consisted of 18,000 vacuum tubes. इसमें 18,000 vacuum tubes थी and was 1,000 times faster than Mark 1. ये Mark 1 जो डिवाइस था उससे 1,000 times faster था और इसके अंदर 18,000 vacuum tubes थी. It could add two large numbers in 200 microseconds. ये दो बड़े नंबर्स को 200 microseconds में ऐड कर सकता था. The next device is UNIVAC. UNIVAC stands for Universal Automatic Computer 1. UNIVAC 1. UNIVAC 1 was the world first commercially available computer designed by J. Presper Eckert and John Mauchly in 1951. अब इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक और नया डिवाइस बनाया जो क्या था? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. और ये फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल मीन्स कि इसको कोई भी बाय कर सकता था, यानी कोई भी खरीद सकता था इसको. कौन से डिवाइस को? यूनिवैक को.
इट वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर टू हैंडल बोथ न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट डाटा। ये फर्स्ट कंप्यूटर था जिसके अंदर बोथ न्यूमेरिक मीन्स 1 2 3 4 एंड टेक्स्ट डेटा मीन्स ABCD इस टाइप के डेटा आ सकते थे, यानी कि एंटर हो सकते थे। इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज बफर मेमोरी। बफर मेमोरी मीन्स जब हम कंप्यूटर पे कोई भी वर्क करते हैं उस टाइम पे जो कंप्यूटर मेमोरी यूज करता है वो मेमोरी कहलाती है बफर मेमोरी। एंड कम इक्विप्ड विद द मैग्नेटिक टेप यूनिट। इसके अंदर मैग्नेटिक टेप भी थी। यू कैन सी इन दिस फिगर ऑफ यूनिवैक 1। ये देखो कितना बड़ा कंप्यूटर है यूनिवैक 1। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। जैसे हमारे घर में भी जनरेशन्स होती हैं, हमारे ग्रैंडफादर होते हैं, उनकी जनरेशन अलग है, हमारे फादर की जनरेशन अलग है, एंड वी आर इन द प्रेजेंट जनरेशन। सो ऐसे ही कंप्यूटर में भी अलग अलग टाइप, अलग अलग जनरेशन्स थी और हमने इनको बांटा है 5 जनरेशन्स में। यू कैन सी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। अब देखो, evolution of the present day computer is commonly classified into generations of computer. Each new generation resulted in the following changes. हर एक generations के साथ साथ क्या क्या changes हुए? Increase in speed, storage, capacity and reliability, decrease in cost and size. जैसे जैसे generations आती गई कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती गई, उसकी कैपेसिटी भी बढ़ती गई, लेकिन उसकी जो कॉस्ट और साइज था वो डिक्रीज होता गया। पहले कंप्यूटर बहुत बड़े हुआ करते थे, अब एक छोटे से कंप्यूटर आने लग गए हैं जैसे कि लैपटॉप, जिसे हम कैरी भी कर सकते हैं, मीन्स इट इज पोर्टेबल। सो यू कैन सी द टेबल, आप टेबल देख सकते हैं। इस टेबल में यू हैव टू गो थ्रू दिस टेबल। यहाँ पे डिवाइसेस हैं, कौन कौन से डिवाइसेस यूज में आते थे फर्स्ट जनरेशन में। वैक्यूम ट्यूब्स वर देयर एंड फॉर डेटा इनपुट punched cards and paper tapes, for output printouts, storage magnetic tapes, language was machine language। and जो एग्जाम्पल जो हमने पढ़े भी हैं यूनिवैक, एनिएक एंड एडवैक, ये मशीन्स थी कौन से टाइप की, कौन से जनरेशन की, फर्स्ट। इन सेकेंड जनरेशन कौन कौन सी मशीन्स आई, IBM 1400, 700 सीरीज और IBM 350। एंड द इनपुट एंड आउटपुट वर द सेम, स्टोरेज ऑल्सो सेम, एंड लैंग्वेजेस वर फोर्ट्रैन एंड कोबोल। थर्ड जनरेशन के अंदर जो स्टोरेज डिवाइस था वो चेंज होके क्या हो गया, IC, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब कीबोर्ड आ चुका था। कीबोर्ड कब आया, थर्ड जनरेशन में। अब हम इनपुट किससे करेंगे, कीबोर्ड से। आउटपुट के लिए भी क्या आ गया, मॉनिटर। मैग्नेटिक डिस्क आ गई है मैग्नेटिक टेप की जगह। एंड सोफिस्टिकेटेड OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड। पास्कल, फोर्ट्रैन, कोबोल एंड RPG, these languages were used in third generation. And the machines were IBM, System 360, Apple I and Altair. Now come on to the fourth generation। 1972 से स्टार्ट हुई और अभी तक फोर्थ जनरेशन चल रही है। डिवाइसेस यूज्ड वर माइक्रो प्रोसेसर्स, जो हम सभी अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं, VLSI। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये इनपुट डिवाइसेस हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, these devices are used to get output। magnetic disk with higher capacity, these are storage devices। use of special software for maintaining large database, RDBMS, C++ in 1985। बहुत सॉफ्टवेयर्स की जो लैंग्वेजेस थी RDBMS बनाने के लिए, एंड C++ ये आ चुकी थी 1985 में। क्रे 1/2, एप्पल सेकेंड एंड वैक्स 9000 ये मशीन्स के नाम हैं जो डेवलप हुई थी फोर्थ जनरेशन। नाउ कम टू द फिफ्थ एंड प्रेजेंट जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में वी आर यूजिंग द
वॉइस कमांड्स, आजकल हम अपने फ़ोन में भी वॉइस कमांड्स यूज़ करते हैं। एंड इट कैन रिकॉग्नाइज पैटर्न्स लाइक फेस पैटर्न एंड अदर कॉम्प्लेक्स इमेजेस, जैसे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हैं 5th जनरेशन में। एंड wireless and 3D printers are also there. Touch screen monitors are also there. Cloud storage is used for what? For storage. Quantum computation, molecular and nanotechnology, these are the technologies used in 5th generation. ये technologies आजकल यूज में आएंगी। आज 5th जनरेशन कब से है? अभी से स्टार्ट है और आगे तक की। हैंड हेल्ड डिवाइसेस जैसे कि टैबलेट, फोन्स, जिसमें एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होगा, वो सब किस में आएंगी? 5th जनरेशन। सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 1। नाउ you have to do the fill in the blanks and question answer work in your computer notebook, and you have to submit it as your weekly homework. So in the next class we will start our chapter number 2. Till then, do take care of yourself. Thanks.